नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज पहली बार मैं करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं आपको पसंद भी आएगा। देखिए, जितना एग्ज़ाम मैंने दिया है या जितने भी एग्ज़ाम पेपर मैंने देखे हैं, उनके अकॉर्डिंग ही मैं ये वीडियो बनाऊंगा कि करंट अफेयर्स से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको करंट अफेयर वाकई में तैयार करना है तो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जहां पर आपको काम करना है। मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूं बिना लिखे, फिर मैं उस पर बनाऊंगा। जैसे प्रमुख ऑपरेशन होता है जो भारत सरकार द्वारा चलाया गया होता है, तो पहले मैंने इसी का चयन किया है, ठीक है। उसके बाद में प्रमुख इंडेक्स आपको पढ़ना है। जितने भी खेल हैं और पुरस्कार वो आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद में जो बॉलीवुड में जितने भी पुरस्कार मिलते हैं, चाहे फिल्म फेयर अवार्ड हो, चाहे राष्ट्रीय पुरस्कार हो, चाहे दादा साहब फाल्के अवार्ड हो, इन पर आपको ध्यान देना है। हालांकि मैं खुद बनाऊंगा। खेल में जो चारों जो यूएस ओपन विमंडल होता है, फिर उसके बाद में ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, इस पे आपको ज़रूर ध्यान देना और याद कर लेना है, ठीक है। मैं अपने हिसाब से एक एक बनाता रहूँगा और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं। मुझे विश्वास है कि इतना में ही, मतलब अगर 10 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर में तो 6 से 7 क्वेश्चन मिल जाने चाहिए। बाकी आपको मेहनत करना पड़ेगा। देखिए, मैं अगर वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे ऊपर डिपेंड मत हो जाइएगा कि इसी में से हुबहू आएगा। मैं ऐसा कोई दावा नहीं करता, बस मैं आपकी सहायता के लिए यह वीडियो बना रहा हूँ। मेरा एक सजेशन है आपको, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका एग्ज़ाम है, तो आप प्लेटफॉर्म का आता है करंट अफेयर, उसे आप खरीद लीजिए वार्षिकांक, और एकदम तबीयत से अच्छे से पढ़ जाइए। अच्छे से पढ़ने का मतलब क्या, जो प्रमुख प्रमुख टॉपिक होता है उसको पढ़ जाइए। फिर उसके बाद में उसका जो प्रैक्टिस सेट होता है उसको आप लगा लीजिए, ठीक है ना। या अगर प्लेटफार्म अवेलेबल नहीं है तो आप स्पीडी का भी ले सकते हैं। ये दोनों रेलवे के लिए ही नहीं, मैं तो कहता हूँ आने वाले आगामी पेट परीक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पढ़ने में इसको मन लगता है। बाकी तो पढ़ने वाले काफ़ी अच्छा पढ़ते हैं, जैसे घटनासार हुआ, तो ये जो पीसीएस वगैरह की जो तैयारी करते हैं उनके लिए बेहतर है। लेकिन मेरा जो अनुभव है, मैं अपना अनुभव साझा कर दिया हूँ। आप इन्हीं 2 बुक को प्रीफर करिए और पढ़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि भारत सरकार ने कौन कौन सा ऑपरेशन चलाया है। तो पहला क्वेश्चन है यूक्रेन, पहला ही क्वेश्चन है, यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार कौन सा ऑपरेशन चलाया था। देखिए, भारत सरकार, जब आप देख रहे होंगे, जब वार हो रहा था यूक्रेन और रसिया में, तो वहाँ पर भारतीय फंसे हुए थे जो कि मेडिकल की पढ़ाई के लिए गए थे या किसी अन्य पढ़ाई के लिए गए थे, तो उसके लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद होना चाहिए ऑपरेशन गंगा। कहाँ पर फंसे भारतीयों के लिए? यूक्रेन पर, ठीक है ना। यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। दूसरा क्या, भारतीय तटरक्षक द्वारा उड़ीसा के ऑलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन ओलिविया। देखिए, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर दिया है ऑलिव रिडले कछुआ, यहाँ पर ऑलिव दिख रहा है, ओलिविया, ठीक है ना। तो ऑपरेशन ओलिविया किससे संबंधित है? ऑलिव रिडले कछुओं से। तीसरा क्वेश्चन है आपका, तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन देवी शक्ति। अफगानिस्तान में जितने भी भारतीय फंसे थे उनको निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। यहाँ पर तालिबान अफगानिस्तान पर क्या कर लिए हैं? कब्जा कर लिए हैं। चौथा प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर घने कुहासे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? देखिए, घुसपैठ को रोकने के लिए ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया। मैं इसीलिए घेर दिया हूं ताकि आपको अंतर समझ में आ जाए आंसर क्या है। ऑपरेशन सर्द हवा, ये मैं अब पढ़ाना शुरू किया हूं, हालांकि इसमें बहुत टाइम लगता है और टाइम मेरे पास नहीं है, इसीलिए मैं फ़ोटो खींचकर पीडीएफ बना करके पढ़ाता हूं। तो जो भी त्रुटि हो आप कमेंट करके बता दिया करिए। मैं प्रयास कर रहा हूं आप लोगों के लिए,
तो इसके लिए क्या है, ऑपरेशन सर्द हवा है, आप याद रखिएगा। देखिए मैं तो कहता हूं कि आप तुरंत कॉपी पेन उठाइए और लिखते जाइए, 10, 12, 15, मैं बहुत से ज़्यादा अगर 15 मिनट का वीडियो बनाऊंगा तो 20 से 30 क्वेश्चन करूंगा, उससे ज़्यादा नहीं करूंगा। उम्मीद करूंगा कि उसी में से फंसे। अब आगे एग्जामिनर की मर्जी कैसा क्वेश्चन दिया है, लेकिन याद रहे जो भी व्यक्ति 10 में से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर का कर देता है, 6 क्वेश्चन, तो उसका बहुत अच्छा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा टमाटर, प्याज, आलू के अतिरिक्त जल्द नष्ट होने वाले बाइक और कृषि उत्पादों को शामिल करने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन ग्रीन। देखिए याद भी करना क्या है, टमाटर, प्याज, आलू ये सब क्या है, ग्रीन सब्जियाँ तो हैं, तो इसके लिए ऑपरेशन ग्रीन चलाया गया, यह याद रखिएगा आप, ठीक है। अब आगे देखिए कह रहा है, नौसेना द्वारा ऑक्सीजन कंटेनर की तीव्र गति से शिपमेंट हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 चलाया गया। ऑक्सीजन, अभी देखिए कोविड महामारी में जो दूसरा फेज था, इतना लोग मरे कि मतलब देख करके घबरा गए। यकीन मानिए हम लोगों के साथ में जो एक कलीग थे, टीचर थे, वो भी इसी कोविड महामारी में चले गए। बहुत दुखद ही समाचार मिला था हम लोगों को, तो इतना भयावह यह स्थिति हो गई थी कि बिल्कुल एकदम डर गए थे, क्योंकि अब अपने आसपास के लोग इसमें मरने लगे थे। तो याद रखिएगा कि ऑक्सीजन कंटेनर के को तीव्र गति से शिपमेंट के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 से निपटने के लिए भारतीय थल सेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन नमस्ते। कुछ इस तरीके से याद रखिएगा कि जो हम लोग हाथ अगर मिलाते कोविड-19 में तो क्या हो जाता, हम लोगों को भी कोविड हो जाता, परंतु ना हो इसके लिए हम लोग क्या करते थे, नमस्ते करते थे। तो बस यही आपको याद रखना है कि कोविड-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते चलाया गया था। किसके द्वारा? तो भारतीय थल सेना के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, नौसेना द्वारा मानवीय सहायता तथा आपदा हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो यहाँ पर होगा ऑपरेशन वनीला, ठीक है ना। ऑपरेशन वनीला चलाया गया था मानवीय सहायता एवं आपदा हेतु, ठीक है ना। आपदा में भी सहायता जो करना है उसके लिए ऑपरेशन वनीला चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना द्वारा समुद्र सुरक्षा हेतु खाड़ी में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन संकल्प। याद देखिए करिएगा कैसे, खाड़ी है, खाड़ी का मतलब ये मानकर चलिए कि जब हम कोई संकल्प करते हैं तो खड़ा होकर करते हैं कि नहीं, हाथ जोड़कर खड़ा होकर संकल्प करते हैं। तो याद रखिएगा कि समुद्र सुरक्षा हेतु खाड़ी में जो ऑपरेशन चलाया गया था उसे ऑपरेशन संकल्प कहते हैं, ठीक है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के लिए वायुसेना का क्या कोड नेम था? जो बालाकोट में एयर स्ट्राइक हो रहा था तो उस समय वायुसेना का जो कोड था ऑपरेशन बंदर था, ठीक है ना। जैसे ऑपरेशन बंदर बोल दिए तो फिर उसके बाद में अपना कार्य चलने लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का, बीएसएफ द्वारा पंजाब एवं जम्मू में पाकिस्तानी सीमा पर घुसपैठ रोधी उपायों को पुख्ता बनाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो यहाँ पंजाब और जम्मू में पाकिस्तानी सीमा पर घुसपैठ के लिए ऑपरेशन सुदर्शन चलाया गया था। देखिए घुसपैठ का मतलब जब कोई घुसपैठ करेगा तो ऐसे याद रखिएगा, सुदर्शन चक्र चलेगा और सब लोगों का नाश हो जाएगा। तो जम्मू कश्मीर और पंजाब के जो सीमा है पाकिस्तान से लगे हुए, वहाँ पर कोई घुसपैठ ना हो सके उसके लिए ऑपरेशन सुदर्शन चलाया गया था, ठीक है। 12 नंबर, रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा रेलवे परिसरों एवं रेलगाड़ियों में अनधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतलों की बिक्री पर रोक हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो आरपीएफ के द्वारा ऑपरेशन थर्स्ट चलाया गया। देखिए थर्स्ट माने प्यासा, तो पानी प्यासा लोग ही पीते हैं, तो ऑपरेशन थर्स्ट किससे संबंधित है? पानी से संबंधित है। कौन से पानी? वो भी जो गंदा पानी बॉटल में बेच देते थे, उन्हीं को रोकने के लिए ऑपरेशन थर्स्ट चलाया गया था आरपीएफ के द्वारा। किसके द्वारा? आरपीएफ के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत द्वारा भूकंप और सुनामी प्रभावित इंडोनेशिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन समुद्र मैत्री। क्या है? ऑपरेशन समुद्र मैत्री, याद रखिएगा। 14वें नंबर का क्वेश्चन,
देखिए इंडोनेशिया की मदद के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया गया था। ठीक है, 14 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि इस रेलवे द्वारा आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी रोकने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन थंडर, ऑपरेशन थंडर। ठीक है ना, ऑपरेशन थंडर किसके लिए था? तो आप बताएंगे कालाबाजारी रोकने हेतु किसके? आरक्षित टिकटों का, रिजर्वेशन जो आप कराते हैं उस टिकटों के कालाबाजारी के लिए ऑपरेशन थंडर चलाया गया था। अंतिम क्वेश्चन है, पुलवामा के मास्टरमाइंड आतंकी गाजी रशीद को पकड़ने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन 25। ठीक है, तो कुछ ऐसे याद रखिएगा इसको कि जो आतंकवादी था गाजी रशीद, उसको एक दो लोग तो पकड़ पाएंगे नहीं, तो उसको कम से कम 25 लोग लगे हैं। तो ऑपरेशन 25 चलाया गया था उसको क्या? पकड़ने हेतु। तो देखिए मेरे द्वारा प्रयास कैसा किया गया है आप ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर करिएगा, और अगर रेगुलर वीडियो चाहिए तो भी बताइएगा। मैं रेगुलर वीडियो अपने से प्रयास करता रहूँगा जो मुझे महत्वपूर्ण टॉपिक लगता है। इसके अलावा मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरे ऊपर डिपेंड ना हो करके इसी टॉपिक को आप बुक से भी पढ़िए, उसमें कितना ज़्यादा दिया है और मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ कहीं मिल रहा है कि नहीं। देखिए ये मैं आज बना रहा हूँ, लेकिन मैं जो प्रेफरेंस लिया हूँ ये अप्रैल तक का ही लिया हूँ जो ऑपरेशन है। अगर जून जुलाई में चला है, मई में चला है, तो मैं उसको नहीं लिया हूँ। इसलिए ज़रूर एक बार इसको देखने के बाद अपने बुक को ज़रूर देखें। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।